हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही नक्सलियों के मूवमेंट को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गर्मी के समय नक्सलियों की सक्रियता बढ़ जाती है। सीएम ने पुलिस फोर्स को सर्चिंग तेज करने के निर्देश दिए, साथ ही पुलिस और फोर्स को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। रायपुर से ट्रेनों के रद्द करने के फैसले पर सीएम भूपेश ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बहुत गलत निर्णय है। शादियों का सीजन है, लोग परेशान हैं, केंद्र सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। बिलासपुर रेल जोन में मेंटेनेंस के नाम पर एक साथ 22 ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया। ट्रेनों के अचानक कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रायपुर रेलवे स्टेशन में टिकट कैंसिल कराने और अल्टरनेटिव टिकट लेने वालों की भीड़ लगने लगी है। भोपाल में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत अप डाउन की 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रेलवे ने ट्रेनों को 10 दिन से लेकर 1 महीने तक रद्द किया गया। ये ट्रेनें भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती थी। दक्षिण पूर्व मध्य जोन के रेल मंडलों में ट्रैक मेंटेनेंस के चलते ये फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में पैसेंजर लोकल समेत कई ट्रेनों के परिचालन को बंद करने के फैसले पर डोंगरगढ़ के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही राज्यपाल, सीएम, कलेक्टर और रेल प्रबंधक के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ट्रेनों के जल्द चलाने की मांग की। वहीं मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय रेलवे के द्वारा अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिली। अब अयोध्या में बिहार के बापूधाम मोतिहारी के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में शनिवार को मोतिहारी से अयोध्या और रविवार को अयोध्या कैंट से मोतिहारी के लिए रवाना होगी। रामनगरी अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद किया। रायपुर में 9 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया। 8 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार मिला है। आईपीएस राजेश मिश्रा स्पेशल डीजी बनाया गया, जबकि देवांशु काबरा को एडीजी बनाया गया। वहीं 4 आईपीएस आईजी पद पर भी प्रमोट हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने आज सुबह पीएचई विभाग की बड़ी बैठक ली, जिसमें पेयजल की स्थिति को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने चिंता व्यक्त की। इस बैठक में सीएम के पीएस पीएचई अधिकारी, भोपाल कमिश्नर, सीहोर कलेक्टर मौजूद रहे। पेयजल विभाग की बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि फील्ड में पेयजल की स्थिति में सुधार की जरूरत है। नियमित रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ग्राउंड लेवल तक अमले को अलर्ट मोड पर रखकर काम किया जाए। साथ ही समस्याग्रस्त इलाकों में टेम्परेरी और स्थायी समाधान से पानी पहुंचाया जाए। सीएम निवास में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिनर रखा। सीएम ने इस डिनर पार्टी में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज ने आदिवासी विधायकों को भी डिनर पार्टी में बुलाया। शाम 7:30 बजे सीएम हाउस में सीएम की डिनर पार्टी हुई। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर जमकर सियासत हो रही। मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बचपन से ही 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ करते आए हैं। इस मामले में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, न ही मामले पर सनसनी फैलनी चाहिए। देश में सबके लिए स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता को हनन ना हो। दिल्ली में कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर की बैठकों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा, पूरा गांधी परिवार पीके की बैसाखी पर चल रहा है। अकेले कमलनाथ जी ऐसे हैं जिनके पीके के बारे में स्पष्ट राय नहीं है। पहले से कमलनाथ के पास प्रवीण कक्कड़ है, इसलिए प्रशांत कुमार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हिंदू विरोधी है। उन्होंने कहा कि एमएफ हुसैन और प्रियंका गांधी का रिएक्शन सबके सामने है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने ईडी की पूछताछ में बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ निर्वाचन अधिकारी उमर हुसैन के मुताबिक सितंबर तक कांग्रेस में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। उमर हुसैन ने कहा कि चुनाव में जनता बीजेपी को महंगाई के जवाब देगी। एमपी में होशंगाबाद और बम्बई के बाद अब नसरुल्लागंज का नाम भी बदला जाएगा। नाम बदलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भेरुंदा रखा जाएगा। नाम बदलकर भेरुंदा करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। भोपाल में नेशनल हेल्थ मिशन में बड़ी संख्या में भर्ती निकली है। नेशनल हेल्थ मिशन में फार्मासिस्ट और नर्स के 1222 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 611 संविदा स्टाफ नर्स और संविदा फार्मासिस्ट के 611 पदों पर भर्ती होगी।
एमपी में इस साल पीपीटी की परीक्षा नहीं होगी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने परीक्षा को निरस्त कर दिया है। प्रदेश के 137 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट होती है। स्टूडेंट्स को सत्र 2022-23 में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में मेरिट से एडमिशन मिलेगी। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 10वीं और मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होगा। खरगोन में हिंसा के 2 हफ्ते बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए। जिले में लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट दी गई। दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। कृषि उपज मंडी को भी खोलने का फैसला लिया गया। किसान अपनी उपज मंडी ला सकेंगे। बिना वाहन के महिला पुरुष दोनों को छूट दी गई है। डोंगरगढ़ के किसानों ने फसल बीमा की राशि नहीं मिलने को लेकर एसडीएम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द राशि उपलब्ध करवाने की मांग की गई। वह राशि जल्द नहीं मिलने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। किसानों का कहना है कि उन्हें 2 सालों से फसल बीमा की राशि नहीं मिली है। मुरैना के कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस 2 व्यापारियों को लेकर कोतवाली थाने पहुंची। इसके बाद कई व्यापारी भी थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने हंगामा किया। किसानों ने व्यापारियों पर मनमानी तरीके से सरसों की खरीदी करने का आरोप लगाया। गुना में तालिबानी सजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नाबालिग लड़के को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा जा रहा है। यह पिटाई खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं चुराने के शक में की गई। वीडियो मकसूदनगढ़ थाना इलाके का बताया जा रहा है। खरगोन में एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने कुंदा नदी के किनारे से देसी पिस्टल जब्त की। ये पिस्टल सिकलीगढ़ तूफान सिंह से खरीदी गई थी। ये खुलासा आरोपी मोहन सिंह से पूछताछ में हुआ है। जांजगीर चांपा के तालदेवरी गांव में कार ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद व्यक्ति घायल हो गया था, जिन्हें इलाज के लिए जांजगीर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रायसेन के कचनारिया के पुल पर पिकअप को बचाने के चक्कर में एक यात्री बस पलट गई, जिसमें 10 यात्री घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्री बस में करीब 20 यात्री सवार थे। वहीं कोतवाली पुलिस ने पिकअप ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिंगरौली के बड़ोखर गांव में एक ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गया, जिससे घर क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक में कोयला लोड था। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त घर के अंदर सभी लोग मौजूद थे, हालांकि सभी सुरक्षित हैं। वहीं घटना के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सागर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की स्वागत रैली में हादसा हो गया। अचानक मवेशी आ जाने से बाइक कार की चपेट में आ गई, जिससे एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें यह हादसा होते दिखाई दे रहा है। कबीरधाम जिले के बिजाई टोला गांव में एक युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। युवक घर के आंगन में अकेले सो रहा था, तभी घटना को अंजाम दिया गया। मामले की सूचना मिलने पर पंडरिया थाना पुलिस गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। जिले में 3 दिन में हत्या की ये दूसरी वारदात है। पेंड्रा में 2 मामले में 20 क्विंटल 40 किलो गांजा जब्त किया गया। गांजे की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मामले में 3 थानों और नारकोटिक सेल ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में अब तक गांजे की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। ओडिशा बॉर्डर में बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 3 लाख रुपए की कीमत का गांजा जब्त किया गया। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है। पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मुखबिर से मिली थी, जिसके बाद चेक पोस्ट में चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। भोपाल में छात्रा के साथ ऑटो पर हुई छेड़छाड़ का मामला 2 थानों के बीच अटका हुआ है। गोविंदपुरा थाने में भी जिलों में दर्ज शिकायत अब असल जांच के लिए ऐशबाग थाने पहुंची। अब पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए छात्रा के साथ तय किए गए रूट को नाप रही है और रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। कबीरधाम जिला के पंडरिया थाना पुलिस ने मुंबई की युवा को नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया। आरोपी आलिशान खान फेसबुक के जरिए नाबालिग के साथ संपर्क में आया और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। धमतरी जिले की नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर एक युवक ने अगवा कर लिया और महाराष्ट्र ले जाकर उनके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर कुरुद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। जबलपुर में रानीताल चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की चलते हुए ऑटो से कूदकर सड़क पर गिर गई। लड़की का आरोप था कि ऑटो चालक दूसरी जगह ले जा रहा था। वहीं लोगों ने ऑटो चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। विवाद के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने डिंडौरी जिले में रहने वाले 2 अलग अलग समुदाय की युवक युवती के लिव इन रिलेशनशिप को जायज माना। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी। बता दें कि संबंध को लेकर युवती पक्ष के लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन में नए फुट ओवरब्रिज सीढ़ियों में बिहार के व्यक्ति का शव मिला है। घटना लगभग रात 3 बजे की बताई जा रही। शव के पास जिलेट ब्लेड सल्फास की शीशी मिली है, जिससे आशंका है कि मृतक ने पहले सल्फास खाया, फिर ब्लेड से अपना गला काटा। जीआरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की कोई भी परिजन शव की सुपुर्दगी के लिए तैयार नहीं है। ग्वालियर पुलिस ने हरियाणा पलवल की शातिर चोर गैंग की 6 महिला एक पुरुष सदस्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार की गई गैंग से पुलिस ने 10 लाख रुपए की चोरी किया सामान बरामद किया। गैंग ने इसी तरह की शहर में करीब 50 चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है। इंदौर में बहुचर्चित महू जेल में बंद गैंगस्टर जीतू ठाकुर हत्याकांड मामले में अपर सत्र जिला न्यायाधीश फैसला सुनाते हुए सजा सुनाई। पूरे मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं मामले में मुख्य आरोपी युवराज उस्ताद सहित यशवंत और करण को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया गया। राजनांदगांव के सातपारा गांव में अवनपुर पुलिस ने नहर से अज्ञात युवक की लाश को बाहर निकाला है। मृतक रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र के रामकुंड का रहने वाला है। उसकी उम्र 16 साल है। पुलिस की शुरुआत जांच के अनुसार पैर फिसलने की वजह से युवक नहर में बहा। बहरहाल पुलिस मामले में तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। विदिशा के मेला ग्राउंड क्षेत्र में एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी, सास ससुर और मामा पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। मुरैना जिले में शादी के बीच हर्ष फायर का वीडियो सामने आया, जिसमें युवक लोगों के बीच में फायरिंग करता नजर आ रहा। वीडियो वायरल होने के बाद मुरैना एसपी बंदूक को निरस्त करने की बात कह रहे हैं, लेकिन प्रतिवेदन मिलने के बाद भी अभी तक मुरैना कलेक्टर ने एक लाइसेंस को निलंबित नहीं किया है। दतिया में आज अवैध अतिक्रमण पर मामा का बुलडोजर चला। आगामी 4 मई को पीताम्बरा माई के प्रकोटोत्सव के अवसर पर निकलने वाली रथ यात्रा के मार्ग पर अतिक्रमण को हटाया गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सिंगरौली जिले के बरगवा इलाके में वन विभाग के गोदाम में भीषण आग लग गई। आगजनी की सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं आग से 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमती लकड़ी जलकर खाक हो गई। आग कैसे लगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्वालियर में 2 महीने पहले एक छात्रा की खुदकुशी मामले में खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि छात्रा ने दुष्कर्म के बाद खुदकुशी की है। उसके एक दोस्त ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी करने से मुकर गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश में जुट गई है। भाजापारा में पेयजल और मूलभूत सुविधाओं को लेकर बीजेपी पार्षदों ने एमएलए शिवरतन शर्मा के नेतृत्व में नगर पालिका के घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मटकी फोड़कर और नगाड़ा बजाकर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। वहीं 7 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। डोंगरगढ़ विकासखंड के 4 गांव के किसानों ने फसल बीमा की राशि की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में किसानों ने एसडीएम दफ्तर पहुंचकर फसल बीमा की राशि देने की मांग करने लगे। किसानों का कहना है कि उसके गांव में सूखा पड़ा है और शासन बीमा होने के बाद भी बीमा की राशि के लिए बहाने बना रही है। भीषण गर्मी के बीच राजनांदगांव शहर के कुछ क्षेत्रों में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव कर 7 से 10 दिन में व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया और व्यवस्था नहीं सुधरने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति और शराबबंदी की मांग को लेकर ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं भोपाल के नीलम पार्क में एकत्र होकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार नई शराब नीति में किए गए गलत प्रावधानों के चलते पूरे प्रदेश को नशे में झोंकना चाहती है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला इकाई के बैनर तले रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी नेताओं का आरोप है कि भ्रष्ट नेताओं और भूमाफियाओं के इशारे पर गरीबों के छोटे कच्चे मकानों को तोड़े जा रहे हैं। जबलपुर जिले में अब खेतों में पुरानी जलाना किसानों को महंगा पड़ सकता है। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त रुख अपना लिया है। जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा डी के मुताबिक ऐसे किसानों को पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
कटनी जिले से सटे उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मादा बाघ शावक की मौत हो गई। ये शावक वैश्य नर बाघ के हमले से घायल हुआ था। वह शावक की मौत के बाद शावक का कल देर रात दाह संस्कार किया गया। क्षेत्र संचालक ने बताया कि मृतक शावक की उम्र 7 से 8 माह है। मौके स्थल से सैंपल इकट्ठा कर प्रकरण की जांच की जा रही है। कोरिया में बोर्ड परीक्षा से वंचित होने पर डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने अभिभावकों के साथ विधायक गुलाब कमरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए विधायक ने कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए। कवर्धा के जिला अस्पताल परिसर में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद संतोष पांडे मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद ने मरीजों से भेंट कर शिविर का लाभ लेने की बात की। इस बीच कार्यक्रम में व्यवस्था देखकर सांसद नाराज हो गए और जिला चिकित्सा अधिकारी को व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी। अंबिकापुर शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था ने आम लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी, जिसे लेकर एसपी विवेक शुक्ला ने व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें यातायात व्यवस्थाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था बाधित न हो और व्यापारियों का भी काम सुचारू रूप से चल सके, इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई। राजनांदगांव शहर में प्रदेश कांग्रेस संगठन की निर्वाचन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई शामिल हुए और आगामी संगठन चुनाव को लेकर कई निर्देश दिए गए। लंबे समय बाद सरगुजा जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में गहरा रहे पेयजल संकट को लेकर विचार मंथन किया गया और उससे दूर करने की रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की जर्जर स्थिति समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जांजगीर चांपा के मालखौरादा में चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी सप्लाई योजना के तहत 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पानी टंकी का भूमि पूजन किया। इस दौरान राम कुमार यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे, गाँव का विकास पहली प्राथमिकता है। बालोद जिले के जामड़ी पाटेश्वर धाम में आयोजित संत राम जानकी दास जी की श्रद्धांजलि सभा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धनलाल कौशिक, सांसद मोहन मंडावी सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। सभी ने सबसे पहले संत राम जानकी दास जी के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राणा दंपति की याचिका को खारिज कर दिया। नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ दर्ज दूसरी एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी। महाराष्ट्र बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएंगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएंगी। इनको हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है। हम सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने महाराष्ट्र के हालात पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सांसद नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ की गई कार्रवाई और किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों के हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन में बुराई क्या है, धार्मिक आयोजन करने पर इस तरह की कार्रवाई अपराध है। हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सब कह रहे हैं कि हमने हिंदुत्व की अनदेखी की। हमारा हिंदुत्व भगवान हनुमान की गदा की तरह गदाधारी है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो पौलकर घर आए, लेकिन अगर आप दादागिरी का सहारा लेते हैं तो हम जानते हैं कि इसे कैसे तोड़ना है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। पार्टी कार्यकर्ता के साथ बंद कमरे में मारपीट और गाली गलौज के आरोप में घिरने के बाद उन्होंने ये बात की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। असम पुलिस ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। असम की बारपेटा पुलिस ने गुजरात विधायक जिग्नेश मेवाणी को उनके ट्वीट से जुड़े मामले में जमानत मिलने के ठीक बाद एक अन्य मामले में फिर गिरफ्तार कर लिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अगले महीने 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे देश में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान देश में लाभार्थी सम्मेलन से लेकर युवा सम्मेलन और पिछड़े अनुसूचित वर्ग के लिए सम्मेलन किए जाएंगे। वहीं देश के मंदिरों में अपने स्तर पर पूजा पाठ के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 16 यूट्यूब न्यूज चैनल को ब्लॉक कर दिया। इसमें 10 भारतीय और 6 पाकिस्तान आधारित यूट्यूब न्यूज चैनल हैं।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया की प्रमुख सेनाओं के सालाना खर्च की रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक विश्व सैन्य खर्च 2021 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर है, इसके बाद चीन और फिर तीसरे नंबर पर भारत है।